हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे दिस और दीज का यूज। किस तरीके से दिस और दीज का यूज़ करते हैं, इसको गौर करते हैं। तो हिंदी में दिस का अर्थ यह होता है, जबकि दीज का अर्थ ये होता है। दिस और दीज दोनों का यूज़ निकटता या पास के लिए करते हैं। दिस के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जबकि दीज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। दीज दिस का प्लूरल ही है और इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं वो एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर करते हैं। जैसे यह बल्ला है तो हम जानते हैं बल्ला यहाँ पे एक है और ये पास के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ये बल्ले हैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बल्ले हैं तो यहाँ पे दीज का यूज़ होगा। तो इसके पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं। यह बल्ला है तो यह की इंग्लिश हो जाएगी दिस, फिर है कि इज, बल्ला अ बैट। तो यह बल्ला है, इसकी इंग्लिश होगी दिस इज अ बैट। इसी तरीके से ये बल्ले हैं तो ये की इंग्लिश हो जाएगी दीज, फिर हैं की हो जाएगी आर, और बैट बल्ले की बैट्स। तो ये बल्ले हैं, दीज आर बैट्स। इसी तरीके से यह बच्चा है तो यह की इंग्लिश भी दिस हो जाएगी, फिर इज बच्चे की अ चाइल्ड। तो यह बच्चा है, दिस इज अ चाइल्ड। इसी तरीके से ये बच्चे हैं तो ये की इंग्लिश फिर हम जानते दीज, फिर हैं कि आर, और बच्चे की चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये बच्चे हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी दीज आर चिल्ड्रन। अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, यह पेड़ हरा था तो यह पेड़ की इंग्लिश दिस ट्री होगी, और ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये इस तरीके से लिखेंगे दिस ट्री, फिर था कि वॉज, फिर हरा ग्रीन। यह पेड़ हरा था, दिस ट्री वॉज ग्रीन। इसी तरीके से ये पेड़ हरे थे तो ये पेड़ की इंग्लिश हो जाएगी दीज ट्रीज, फिर ट्रीज के हिसाब से प्लूरल वर्ब वर हो जाएगी, और हरे की ग्रीन। तो ये पेड़ हरे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी दीज ट्रीज वर ग्रीन। ठीक है। और इसी तरीके से ये नदी सूखी थी तो ये भी दिस रिवर वाज ड्राई। तो यह नदी सूखी थी, दिस रिवर वाज ड्राई। इसी तरीके से ये नदियाँ सूखी थी तो ये नदियाँ के हिसाब से दीज रिवर्स वर ड्राई। तो ये नदियाँ सूखी थीं, दीज रिवर्स वर ड्राई। इसी तरीके